हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों ने मिरर पढ़ा है, क्लास 10th और 12th ने मिरर पढ़ा है और उस पर ये वाला फार्मूला भी ज़रूर पढ़ा होगा। मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u पढ़ा है आप लोगों ने। और ये भी पढ़ा है कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। क्या? f = r/2 यानी कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। डेरिवेशन ऑफ f = r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक मिरर बना लेंगे। हमने कौन सा मिरर बनाया है? ये कनकेव मिरर बनाया है। इसमें पेंट कर दिया। और मिडिल पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। उसके बाद F फोकल पॉइंट, फोकस बिंदु, फिर होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। ये सब चीज़ें आपको पता है कि नहीं पता है? ये आर्परेचर है, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर आपको ना पता हो पोल क्या है, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इसके पहले के लेक्चर देखिए जिसमें मैंने मिरर के पार्ट्स का क्लासिफिकेशन किया है। उसको देखिए, समझिए, उसके बाद ये देखिए। इतनी बात हो गई। तो हमको f = r/2 प्रूफ करना है। हम क्या करें? कोई लाइट रे ये इन्फिनिटी से आ रही है, ऐसे टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। ये फोकस से चली गई। उसके बाद इनके बीच में एक 90 डिग्री की लाइन होगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे बोलते हैं। ये रे आई तो यानी कि ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और बीच वाली कौन सी है? नॉर्मल है। नॉर्मल रे अविलंब है। अब बताइए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल और आई से इंडिकेट करते हैं। सेम एज रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं और बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। और आप लोगों ने रिफ्लेक्शन के रूल में पहले पढ़ चुके हैं कि जो इंसिडेंट एंगल होता है वो ऑलवेज रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, यानी कि आई किसके इक्वल होगा? आर के इक्वल होगा। यही चीज़ हमको लिख देनी है। एंगल आई = एंगल आर। एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा। क्यों होगा? रिफ्लेक्शन के रूल से, बाय रिफ्लेक्शन रूल, बाय रिफ्रैक्शन रूल, परावर्तन के नियम से। उसके बाद देखिए आपको ये, अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट मान लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे जहाँ पे लाइट रे आई हैं, टकराई, उनको हम मान लेते हैं ये एम पॉइंट है। ये कौन सा बिंदु है? एम बिंदु है। तो आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, MCF। इन ट्रायंगल MCF। MCF में आप ध्यान से देखिए कि जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हैं। ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हैं तो इक्वल होंगे, यानी कि एंगल्स MCF = एंगल I। क्यों? अल्टरनेट एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण, जो कोण एक कोण के अंतर में हो। ये दोनों पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे ये एकांतर कोण बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, यानी कि ये भी क्या होगा? आई के इक्वल होगा। उसके बाद इसी त्रिभुज में, त्रिभुज CMF में ये दोनों एंगल बराबर हो गए।
दो कोण बराबर हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर हों उनकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। यानी कि एंगल आई की संगत भुजा CF, एंगल आर की संगत भुजा FM, ये दोनों बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? त्रिभुज के नियम से। यही हमको लिखना है। अब क्या लिखेंगे? CF इक्वल टू FM इक्वल साइड ऑफ इक्वल एंगल। जिसके दो कोण बराबर हों, जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर हों उनकी दो भुजाएं भी बराबर होंगी। कौन सी भुजाएं? संगत भुजाएं। इस कोण के साथ जो भुजा बन रही है, इस कोण के साथ जो भुजा बन रही है, वो दोनों साइड्स इक्वल होंगी। तो CM इक्वल टू FM हो गया। सपोज करिए जो इसमें हम लोग मिरर यूज करते हैं, जो आपके सिलेबस में मिरर है वो बहुत पतले मिरर होते हैं, उनका आर्परेचर बहुत कम होता है, एकदम छोटे छोटे से मिरर होते हैं। लेकिन अगर हम इतना छोटा सा मिरर बना के उसमें रिफ्लेक्शन समझाएंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको समझने के लिए थोड़ा बड़ा आर्परेचर का मिरर बनाया जाता है। बल्कि आपके सिलेबस में जो जितने भी मिरर यूज किए गए वो उनका आर्परेचर बहुत छोटा है, बहुत ही छोटे द्वारक के दर्पण हैं, बहुत ही छोटे आर्परेचर के मिरर से। तो छोटे आर्परेचर के मिरर में क्या होगा, ये एकदम छोटा हो जाएगा तो ये एकदम एक लाइन के तरीके दिखने लगेगा। जैसे ये मिरर है, इसको हमने और छोटा किया और छोटा किया और छोटा किया तो एक कंडीशन ऐसे आ गई कि ये इसका कर्व पार्ट एक लाइन के जैसे, पैरेलल लाइन के जैसे दिखने लगता है। तो ये जो M पॉइंट है ये लगभग P के पास आ जाएगा। पतले मिरर में क्या होगा, जो M पॉइंट है वो P पे ही आ जाएगा, यानी कि M और P एक ही बिंदु पर आ गए। जैसे इसको हम बहुत पतला कर दें, छोटा कर दें तो ये M बिंदु P पे ही आ जाएगा। और स्मॉल आर्परेचर ऑफ मिरर, छोटे द्वारक के मिरर के लिए पॉइंट M लाई ऑन पॉइंट P। छोटे दर्पण के लिए जो M बिंदु होगा वो P पे ही होगा। उससे क्या होगा, यानी कि अभी हम लोग कह रहे हैं CF बराबर FM, तो अब हम लोग क्या कहेंगे, CM बराबर, यहाँ पे M की जगह हमको क्या रख देना है, P रख देना है, यानी कि FP। CF इक्वल टू FP, CF इक्वल टू FP। ये जो CF है ये इक्वल है किसके, FP के इक्वल है। CF को हम लिख सकते हैं PC/2, CF को हम क्या लिख सकते हैं, PC/2। तो वही यहाँ पे करेंगे PC/2 इक्वल FP। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे CF इक्वल टू PC/2। CF को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे एक लाइन है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो इतने पार्ट को हमको दिखाना है और ये पूरी 2 होगी, तो इसको हम क्या दिखा सकते हैं, ये दोनों पार्ट इक्वल हैं और पूरी लाइन 1, ये 1 है, ये 1 है, पूरा कितना होगा 2। तो इस अकेले पार्ट को दिखाने के लिए हम कर सकते हैं क्या, पूरा पार्ट अपान 2, पूरा पार्ट अपान 2, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा क्या 1। तो वही चीज़ यहाँ पे भी यूज किया गया है, ये पूरा पार्ट अपान 2 कर देंगे तो ये इतनी दूरी पता चल जाएगी, यानी कि CF बराबर PC/2। CF बराबर, CF की जगह हमने PC/2 रख दिया। अब देखिए PF क्या है, फोकल लेंथ है, तो PF की जगह हमने F लिख दिया। PC क्या है, R है अपान 2। PC क्या है, वक्ता त्रिज्या ही तो है, वक्ता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर को R से इंडिकेट करते हैं, यानी कि F बराबर R/2। इसी को हम चाहे ऐसे लिख दें F बराबर R/2, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, चाहे ऐसे लिखें चाहे इधर कर दें, दोनों एक दूसरे को बराबर हैं। या R इक्वल टू 2F, R इक्वल टू 2F, यही हमको प्रूफ करना था
क्या प्रूफ किया हमने, एक मिरर बना लिया, उसमें लाइट रे एक पैरेलल आई, फोकस से गई, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ गई रिफ्लेक्ट होके। तो यहाँ पे दो एंगल बन गए, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? रिफ्लेक्शन के रूल से। परावर्तन के नियम में आप लोगों ने पढ़ा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो एंगल आई इक्वल एंगल आर। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है MCF। इस ट्रायंगल में जो ये एंगल है ये इसका अल्टरनेट एंगल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच में तो अल्टरनेट एंगल बनते हैं। अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है मैथ में। तो अल्टरनेट एंगल से एकांतर कोण के कारण ये कोण इसके बराबर होगा, यानी MCF इक्वल टू एंगल आई। अब ये दोनों इक्वल हैं तो ये कोण और ये कोण भी बराबर हो गए, ये कोण और ये कोण भी बराबर है, ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। CF इक्वल FM, इक्वल साइड ऑफ इक्वल एंगल, ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। CF इक्वल FM। और अगर दर्पण बहुत पतला हो, मिरर का अर्पेचर बहुत छोटा हो, तो ये जो M पॉइंट यहाँ पे ये P पे ही आ जाएगा। तो M की जगह अब हम क्या कर देंगे, P कर देंगे। CF बराबर FP, CF बराबर FP। CF क्या है? CF ये डिस्टेंस है, CF को हम लिख सकते हैं PC/2, तो CF की जगह हमने लिख दिया PC/2। PC है R, PF है F, तो F इक्वल टू R/2। यही हमारा डिराइव हो गया। ये डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। तो इतनी बात आप सभी को समझ में आई।